बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 28वीं आईनी तरमीम, जिसे कहा जाता है कि ये गैर सियासी हलकों की आईनी तरमीम है। वैसे हमारे यहाँ कोई भी आईनी तरमीम हो, उससे गुज़श्ता कुछ अरसे में गैर सियासी हलकों की आईनी तरमीम ही करार दिया गया है। 26वीं को, 27वीं को। और हुक्मरानों को पता भी नहीं था। हुक्मरान बातें करते थे कि नहीं, अभी इस पे काम नहीं हो रहा, और फिर धड़ाधड़ आईनी तरमीम आती थी। और उसके बाद होता यह था कि हम ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ जैसा 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार सियासतदान, हुकूमत का सरपरस्त और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान वगैरह टाइप की बातें एक तरफ मियाँ साहब पहुँचा दिए जाते थे असेंबली के, चले आए मियाँ साहब आप भी वोट डालें, वोट डालना है आपको, आपका वोट है। हमजा शहबाज साहब कहाँ गायब है? आप कहीं भी हों, कुछ भी करें, लेकिन अब वोट डालना है आपको, पार्लियामान आ जाएं, वोट डालें आप। ये हमने देखा व्हील चेयर पे, उसके बाद गाड़ियों में बिठा के लोग लाए गए। अख्तर मैंगल साहब ने अपनी जमात से बंदा निकाल दिया कि ये कौन सा मजाक हो रहा है, लेकिन हो रहा है। फजलुर रहमान साहब के घर धड़ाधड़ लोग पहुंच रहे हैं, और पहुंच के जनाब हुजूर वाला फजलुर रहमान साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई है, आइए वोट कीजिए। तो ये हुआ। अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम में आप जायज़ा लें, पोस्टमार्टम करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ें हैं, किसके लिए क्या है, कौन सी चीज़ है जो जेन्युइनली होनी है, इसकी बात करेंगे। कौन सी चीज़ है जो एक लॉलीपॉप है कि ये कर देते हैं तुम्हारे लिए आगे आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा, तो कौन सी चीज़ लॉलीपॉप है, और कौन सी चीज़ ऐसी है कि वो हमारे गैर सियासी हलके वो नहीं करेंगे लेकिन दिखा रहे हैं कि करनी है, और इनका इम्पैक्ट क्या है। देखिए 28वीं आईनी तरमीम में इस वक्त ये 92 न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि ज़राए बता रहे हैं। ज़राए अब है क्या, नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असेंबली की करारदाद की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। अभी क्या होता है, सूबा बनाने के लिए जो सूबाई असेंबली वो कहेगी कि इन एरियाज़ का नया सूबा बना दें, 2/3 से कहेगी। फिर उसके बाद मरकज़ में जो कौमी असम्बली है और सेनेट है, वहाँ से भी 2/3 के साथ ये मंजूर होगा तो होगा। लेकिन अब सूबाई असम्बली जो है उसको माइनस करने की तजवीज़ है, यानी जिस सूबे में बनाना है उस सूबे के जो नुमाइंदे हैं, उस सूबे की नुमाइंदगी उसके अवाम के ज़रिए है, उनको माइनस कर दिया जाए और सूबा बनाया जाए। ये तजवीज़ है, मेरी राय में बहुत बुरी तजवीज़ है, और अवाम को उनके हक़ से महरूम करने वाली तजवीज़ है। नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होनी चाहिए कौन देखता है, ये अभी तक तजवीज़ है। बहरहाल फिर सूबाई असेंबली की इजाज़त के बगैर भी नए सूबे बनाने के लिए कानून साजी मुमकिन होगी, ये कर लें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम किया जा सकेगा। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजर सानी मुतवक्के और सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमने महासिल टैक्सेस 100 रुपये जमा किए, 42.5 रुपये मरकज़ के पास, 57.5 रुपये सूबों में बटेंगे। उसमें से मैंने आपको क्विकली रिकैप कर देते, बताया कि तकरीबन 52-53 के आसपास पंजाब के पास, 24 के आसपास सिंध के पास, 14 के आसपास खैबर पख्तूनख्वा के पास, और अच्छा ये ऑन पेपर है, 9 के आसपास बलूचिस्तान के पास। ऐसे सॉर्ट बटेगा। अब कहा यह जा रहा है कि जो मरकज़ के पास 42 है, उस 42 में से मरकज़ डिफेंस को भी देखेगा, बाकी बड़े बड़े अखराजात भी देखेगा, डेट सर्विसिंग भी करेगा, सर्कुलर डेट भी मरकज़ का मसला है। तो मरकज़ कहाँ से करेगा? मरकज़ फिर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मरकज़ के पास पैसे ही नहीं है। तो आओ काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि जो पूरे पैसे जमा हुए उन पैसों में से डिफेंस निकाल देंगे, डेट सर्विसिंग निकाल देंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको तकसीम करेंगे सूबों के दरमियान उसी फार्मूले के तहत, 57 और 42.5 वाला, 57.5 42.5 वाला। लेकिन ये बड़े बड़े चंक्स निकालने के बाद तो फिर सूबों के पास बचेगा क्या? फिर सूबे कहेंगे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये वाली हालत होगी। तो ये भी इसमें मौजूद है। अब इस वक्त जो है तकसीम, उस तकसीम में आबादी और रकबा, इन बुनियादों पर, और टैक्स कलेक्शन, इन बुनियादों पर तकसीम होती है। पंजाब की आबादी 13 करोड़, पंजाब को सबसे बड़ा चंक मिलता है। सिंध की आबादी को देखिए आप, और फिर उसके बाद कराची की आबादी पर आ जाइए। मैंने पहले भी कहा था, कराची में सबसे बड़ा सराइकी शहर बन चुका है, सबसे बड़ा पश्तून शहर बन चुका है। तो यहाँ की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, उन लोगों के पते शनाख्ती कार्ड्स पर मौजूद हैं, उनके आबाई इलाकों के, तो वो कराची की आबादी में काउंट नहीं होते। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, आप उसको देते क्या है? तो ये बड़े मसाइल हैं, और ये भी अगर इस तरह से किया जाता है
तो इसमें बड़ा मसला है और जरदारी साहब की जमात अभी तक इस पर ना करके बैठी हुई, किसी भी सूरत हमें कबूल नहीं है। जब कबूल नहीं है तो फिर बाजू मरोड़ने के लिए अच्छा सूबे भी बन सकते, सूबे बनेंगे, सूबे ऐसे बनेंगे कि आपसे पूछेंगे भी नहीं, फिर क्या करोगे? जब सूबे बनेंगे और ऐसे बनेंगे कि आपसे पूछेंगे भी नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए फिर ये मान जाएं, वो मान जाएं, ये किया जाता है कि आप ये मान जाएंगे तो फिर उसको छोड़ देते हैं। अब जैसे वो एक साहब हैं रज़ी दादा, बड़े हैं तो उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन गालियां बहुत देते हैं वो बैठकर एक पूरी पूरी कौम को, जैसे सिंधियों को बांदर कह दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद अब वो कराची वाले, सिंध वाले अक्खां वड देंगे और पता नहीं क्या कट देंगे, इस तरह, हाँ ज़बान कट देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि आपकी, यानी अब आपकी से किसको मुखातिब कर रहे हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, या किसी और को? तो कह रहे हैं आपकी, और लफ्ज़ गाली जैसा इस्तेमाल करके ना, मैं नहीं रिपीट करता वो गाली वाला वर्ड, आपकी ये जो है वो यूं करवाएंगी और आप सूबे तोड़ रहे हैं, आप मुल्क तोड़ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, 1 यूनिट वगैरह, ये बातें कर रहे थे वो सब। तो ये बात यह है कि इस मुल्क के मसाइल हैं, इस मुल्क के मसाइल पर हम इस मुल्क में बैठकर बसद एहतराम बसद एहतियात बात कर रहे हैं, लेकिन नून लीग ने तो ऐसे कारिंदे बाकायदा छोड़े हुए हैं जो गालियां दे रहे हैं बैठ के। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो लॉलीपॉप मैं आपसे कह रहा था, ये जो 25 साल उम्र कर देंगे, ये लॉलीपॉप है कि इमरान खान के लिए कुछ 3.25 करोड़ का चंक तो माइनस कर दिया हमने, है ना? तो ये भी हो रहा है। फिर उसके बाद अगला काम क्या है? फाटा की साबिका हैसियत बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया फाटा, FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, अब फेडरल के विफाक के ज़ेर इंतज़ाम था, खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। वहाँ के मादनियात वगैरह, बैनुल अक़वामी मुआहिदे, इनको बेचना, फ़ायदा उठाना, तो जी सूबे से अब ले लेते हैं वापस। तो फाटा वापस, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम। तो ये जो सूबा हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, इन प्रॉब्लम्स का भी हल निकालते हैं। तो ये भी बाजू मरोड़ने वाला काम है। तो आइनी तरमीम में ये भी मुमकिन तौर पर मौजूद है। फिर अगला काम क्या है? कराची और गवादर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम शहर करार देने की तजवीज़। अब ये फिर पीपल्स पार्टी को हर्ट करते हैं ना, कि पीपल्स पार्टी मान जाए। ये पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगा, क्योंकि कराची, देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर है, पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है। कराची में मतलब नेटिव जेटी, फिर उसके बाद पोर्ट कासिम, कराची का ज़बरदस्त किस्म का इंडस्ट्रियल एरिया, कराची का DHA, कराची की क्लिफ्टन की ज़मीन, कराची की चीज़ें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जितना पैसा भी चाहिए, जो काम हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में पैसे इन्वॉल्व होते हैं। कराची ले लेंगे, अच्छा कराची ले लेंगे तो बाकी वही सिंध के पास नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला हाल है, क्योंकि बाकी चीज़ों को डेवलप करने पर काम ही नहीं हुआ। ज़राअत डेवलप करें, बाकी जगहों को डेवलप करें, उन शहरों को डेवलप करें, उनमें इंडस्ट्री लगाएं, उनको उठाएं, उनकी इकॉनमी उठाएं, उनके लोगों को क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है, वो काम ही नहीं हुआ। आ जाओ कराची, आ जाओ, जिसे आना है कराची आ जाओ। जब ये वाला काम करेंगे आप और कराची चला जाएगा, तो ये भी बाजू मरोड़ने वाला काम है कि कराची दे दो विफाक को। पहले था विफाक के पास ना, दारुल हुकूमत था, दारुल हुकूमत जब यहाँ से चला गया तो भी कुछ वक्त के लिए विफाक के पास था, तो विफाक को वापस दे दो। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, जहाँ पोर्ट है, जहाँ पर चीज़ें हैं, वो चला जाए। तो ये वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर है। फिर गवादर विफाक के ज़ेर इंतज़ाम। गवादर अभी सोने की कान नहीं है, लेकिन गवादर सोने की कान बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में गवादर के हवाले से जितने बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स बताए और दिखाए गए हैं, सबको शामिल करे। गवादर मिल जाए, क्या बात है, गवादर मिल जाए तो विफाक के पास अगेन, जो विफाक कट लगा के सूबों का अपने चंक को कुछ मुनासिब करेगा और अपने बर्डन को कम करेगा। उसके बाद विफाक को कराची मिल जाए, उसके बाद विफाक को गवादर मिल जाए, उसके बाद विफाक को फाटा मिल जाए, माइंस एंड मिनरल्स वाले मामलात मिल जाएं, तो फिर इसलिए सूबों के कट लगने के बाद मामलात और भी बुरे हो जाएंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। और कराची के, गवादर के जो तरक्याती मंसूबे हैं, रेवेन्यू है, उनकी फंडिंग है, वफाकी हुकूमत के पास हो जाए। अभी जो हो रहा है कराची के साथ, तो खैर इंतहाई दर्जे की ज़्यादा, वो चमत्कार, हाँ, फिल्म 3 इडियट्स में वर्ड था चमत्कार। चमत्कार का सही वर्ड आपको अंदाज़ा है कि चतुर की तकरीर में क्या था। तो वो चमत्कार हो रहा है कराची के साथ। कराची के साथ बरस हा बरस से मिल के चमत्कार हो रहा है। तो वो चमत्कार किया जा रहा है, कराची की जान छोड़ी जाए, ये आवाज़ें कराची से
उठने लगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बड़ी ज़ोरदार अंदाज में ये तमाम आवाज़ें जो हैं वो बुलंद की। अब ये हमें तजावीज़ में नज़र आ रहा है, तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। इसके अलावा इमरान खान साहब का मामला, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब मैं ये रिकॉर्ड करूं तो मेरी घड़ी में लैपटॉप पर अभी नज़र आ रहा है मुझे 5:37 का वक्त, और जब आप ये देख रहे होंगे तो एडिट वगैरह के बाद मुमकिन तौर पर 6:45-7 बजे के आसपास आप इसको देख रहे होंगे। अब कोई 5 घंटे बाकी रह जाएंगे इमरान खान साहब की जो अस्पताल मुंतकली वाला मामला है उसमें। अडियाला जेल मंगल को गए थे सुहेल आफरीदी साहब, और उन्होंने कहा था कि हम अपना रवैया सख्त कर लेंगे। हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान साहब की फैमिली भी, कुछ लोग आए, सुहेल आफरीदी साहब आए, कारकुनान आए, और ये जो गुफ्तगू हुई इससे मुतमईन हुई, और उन्होंने यकीनन, खबर नहीं है लेकिन जिस तरह हलीमा खान साहब ने उनको डिफेंड किया, सवालात का जवाब आगे बढ़ के खुद दिया, तो उससे नज़र आया कि सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिससे इमरान खान साहब की फैमिली को कुछ इत्मीनान हुआ है। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज के दिन की बात कर दी, आज उनका इजलास भी हो गया कि हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा पार्लियामान के अंदर, फिर हमसे शिकायत मत कीजिएगा। तो इमरान खान को मंगल से पहले पहले मुंतकिल किया जाए। जिस किसी ने यकीन दहानी कराई थी उसने यकीन दहानी पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। वो जो 14 मई की बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, तो 14 मई को हुई है, ये दावा किया जा रहा है। अब अगर उसमें भी कोई यकीन दहानी करवाई गई थी तो वो अब तक अमल दरामद तो नहीं हुआ, और रह गए हैं 5 घंटे। क्या इन 5 घंटों में इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो फिर ये क्यों होता कि नईम पंजोथा साहब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं एक अदद दरख्वास्त देकर इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी कंधे पे हाथ रख के कहा गया था ना कि देखें आप करते हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ इंशाल्लाह काम हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ है। अब वो ना होने का नतीजा हमें कल अडियाला पे नज़र आएगा। अगलों ने दफ़ा 144 लगा के रखी हुई है, पहले से तैयारी है। हमें पार्लियामान में नज़र आएगा। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया, मैं आपसे अब भी अर्ज़ करूं कि हुआ ये है कि हमारे यहाँ अपोजिशन का काम होता है चलने नहीं देंगे, तुम देखो हम क्या करते हैं, दमादम मस्त कलंदर होगा, अब हम सब कुछ मफलूज कर देंगे, बंद कर देंगे, जलाओ घेराव करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, देखना हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ, लॉन्ग मार्च होगा, तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, टाइप की बातें। और सिर्फ टाइप की बातें नहीं, उन पर अमल दरामद के तमाम तर इशारे और प्रैक्टिकली उनमें से बहुत सी चीज़ों पर अमल करना, हुकूमत को टफ टाइम देना और ये बताना कि आपने खाला जी का घर समझा हुआ है कि ऐसे ही कर लेंगे, आप नहीं करने देंगे। ये अपोजिशन करती है, लेकिन यहाँ ये तमाम काम हुकूमत करती है। फड़ो एनू और फिर उसके बाद घुसो असेंबली के अंदर और एमएनए उठा लो, लोगों के कारकुनों को घरों से उठा लो, टिकट होल्डर्स को उठा लो, गिरफ्तारियां कर लो, कुछ लोग तो फरमाइशी भी गिरफ्तारियां कर देते हैं। तो यहाँ जो सीना तान के, आस्तीने चढ़ा के, बटन खोल के सामने आने का काम अपोजिशन को करना था, वो काम हुकूमत शुरू कर देती है। लगाओ कंटेनर, बंद करो रास्ते, खोदो सड़क को, उसके बाद पुलिस को भेजो, बंदे उठाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी तुम करोगे, तुमसे पहले हम करेंगे। इस हुकूमत ने करके दिखाया। तो इस हुकूमत ने पाकिस्तान में तर्ज सियासत बदला। गैर जमहूरी है ये रवैया गैर जमहूरी है, लेकिन इस हुकूमत ने हल्ला शेरी के बाद किया, आशीर्वाद के बाद किया, जैसे भी किया इस हुकूमत ने किया और अपोजिशन को तुन के रख दिया। ये इन लोगों ने करके दिखाया। तो अब अपोजिशन क्या करेगी, या अपोजिशन को मज़ीद तुन के रख दिया जाएगा, चंद घंटों की बात है, रिजल्ट हमारे सामने होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।